मैं कतर एयरवेज़ के चेक इन पॉइंट पर जब पहुंचा हूँ, वहाँ पर उनके जो सुपरवाइज़र हैं मोहम्मद वसीम साहब, और उन्होंने कहा जी हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। पाकिस्तान से टर्की जाना चाहते थे सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन इन्हें अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है और बताया जाता है कि आप मजूर हैं और इस बिना पे आपको पाकिस्तान से जाने नहीं दिया जाएगा। ये सिलसिला 8 घंटे तक जारी रहा। एक साहब से दूसरे साहब, फलाने साहब आएंगे, फलाने साहब अप्रूवल देंगे। मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरी बहन और मेरी वालदा थी। चल के दिखाओ वीडियो बनेगी, ये तुक नहीं है। नबील भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको इसलिए रोका गया एयरपोर्ट से कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे? बिल्कुल लग तो इसी तरह से रहा था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना, ऊपर से एक डिसेबिलिटी की इस कंडीशन के अंदर, तो मेरा ख्याल से वो डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा था इस चीज़ को। पहले दिन से जब मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे भी बड़ी कैटेगोरिकली मैंने मेंशन किया हुआ था अपनी इस कंडीशन के हवाले से। तो उस एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बड़ा उसको एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि अगर आप यहाँ पर आकर हमें हमारे फोरम पर आकर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन खैर जो भी मामला था फिर वो आपके सामने जो किया गया है वो बड़ा दिल आज़ार वाक़या था। एक्चुअली में हुआ क्या था, कल आपकी फ़्लाइट थी पाकिस्तान से टर्की के लिए और आपको एयरपोर्ट पर रोका गया। क्या गया उनकी तरफ से? ऐसे है कि जब मैंने अपनी टिकट बुक की है कतर एयरवेज़ के साथ, तो मैंने उसके अंदर, क्योंकि एक ऑप्शन होता है उसके अंदर, मैंने व्हीलचेयर असिस्टेंस के लिए कैटेगोरिकली मेंशन किया। वो मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और फिर मामला आगे चले और उन्होंने उनको ये ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया। खैर मैं सब कुछ मामला सही थे। मैं चला गया, एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ। मैं कतर एयरवेज़ के चेक इन पॉइंट पर जब पहुंचा हूँ और मैं तकरीबन अपना बोर्डिंग पास रिसीव करने ही वाला था कि वहाँ पर उनके जो सुपरवाइज़र हैं मोहम्मद वसीम साहब आ गए और उन्होंने कहा जी हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा जी ये आप चल नहीं सकते, तो इस वजह से आप कैसे करेंगे, ये बात है वो बात है। तो मैंने उनसे ये भी बताया कि भाई 21वीं सदी है, पूरी दुनिया के अंदर माजूर अफराद अब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और अगर मैं इतना बड़ा फैसला कर रहा हूँ, मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने बाहर जाने की हामी भर रहा हूँ, एक जो भी एक ये रिस्क है वो ले रहा हूँ, तो अपने सर पर ले रहा हूँ ना। आपकी सर्विसेज तो मेरे सिर्फ वहाँ तक पहुँचाने तक की हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा जी ऐसी कोई पॉलिसी है? उन्होंने कहा जी ऐसी पॉलिसी है। मैंने उनको कहा कि मुझे पॉलिसी दिखा दें, तो उन्होंने कहा ये तो आपका काम था चेक करना। वैसे पॉलिसी है ऐसी? बिल्कुल नहीं है। मैंने उनको निकाल कर दिखाया। मैं बल्कि आपको अपने फ़ोन पे आप कहेंगे तो मैं उसको भी दिखा दूंगा। कतर एयरवेज़ की बिल्कुल भी ऑफिशियली पॉलिसी नहीं है। आप अगर व्हीलचेयर बुक करेंगे, आपको सिर्फ व्हीलचेयर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, व्हीलचेयर का वेट और उसकी डायमेंशन के साथ। उसके बाद वो आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। जिस दिन मैंने टिकट की है उस दिन से लेकर अपनी फ़्लाइट से एक दिन पहले तक मैं कतर एयरवेज़ के साथ 3 से 4 दफ़ा उनसे ये बात की है कि मुझे कोई मसला तो नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल कोई मसला नहीं है, वो मुझे हर तरह से उनका स्टाफ जो है मुझे एस्कॉर्ट करेगा। लेकिन खैर जब वहाँ पे पहुँचा हूँ, वहाँ पे ये सारा मसला हुआ है और फिर उसके बाद वो मुझे कहते रहे कि चल कर दिखाओ। फिर आपको कहते रहे चल के दिखाओ, हालांकि आप माजूर हैं। मैं ब्रेसिस पहनकर चल सकता हूँ। उन्होंने मुझे ब्रेसिस पहनकर सहारे के साथ, उन्होंने कहा तुम मुझे सहारे से भी दिखा दो तो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। तो मैंने उन्हें चल कर दिखाया। फिर कहते नहीं तुम सही नहीं चल रहे। उन्हें आपने कहा नहीं अगर सही चल सकता तो फिर मैं आप क्यों चेयर पे आता? यही सवाल मेरा उनसे था कि यार अगर मैं सही चल सकता तो मैं व्हीलचेयर के लिए क्यों रिक्वेस्ट करता आपसे। ठीक है जी। तो खैर फिर उसके बाद ये सिलसिला 8 घंटे तक जारी रहा। व्हाट्सएप 8 घंटे? सर व्हाट्सएप पर वीडियो, एक साहब से दूसरे साहब, फलाने साहब आएंगे, फलाने साहब अप्रूवल देंगे। मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरी बहन और मेरी वालदा थी। वो बेचारी, देखिए मैंने जो बर्दाश्त किया वो सो किया, मेरी फैमिली ने जो बर्दाश्त किया, मेरी वालदा ने जो बर्दाश्त किया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरी आवाज़ थी, मैंने आवाज़ बुलंद की, आपसे रिक्वेस्ट की आप आए। डेली कितने लोग होंगे, कितने डिसेबल्स होंगे जिनके साथ ये रवैया होता होगा? सवाल तो ये है। अच्छा नबील भाई, आपको नहीं लगता है कि 8 घंटे आपको इंतज़ार करवाना फैमिली के साथ, आपको कहना बहाने से चलो इधर आओ, ये आपके साथ कोई तंज नहीं कर रहे थे? सर बिल्कुल तंज था। आपका वीडियो बनाने का तुक ही नहीं बनता। वीडियो बनाई आपकी? वीडियो व्हाट्सएप पर उनके व्हाट्सएप पर है, तुक ही नहीं बनता। चल के दिखाओ वीडियो बनेगी, ये तुक नहीं है। ये तो अस्तगफिरुल्लाह का है, फ़िरौनियत नहीं है ये तो। सर ये बिल्कुल रौनक उनकी। सर जब मैंने मेरी बात सुने, ये रौनक की मिसाल आप ये ले लें कि जब मैंने वहाँ पर अपने लिए, क्योंकि पूरा एक लाउंज है जहाँ पे सब काउंटर्स हैं,
और जब मैंने ऊंची ऊंची अपने लिए अपना, जाहिर है मैं अब तंग आ चुका हुआ था, मैं उनके साथ जब एक तरह से चीख चीख कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगा, तो वो मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं वरना मुझे मजबूर ना करें, मैं आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप लगा दूंगा और आगे किसी भी एम्बेसी में ज़रूरत पड़ी तो उनको एक्सप्लेन करते रहिएगा। यह बात मोहम्मद वसीम साहब ने मुझसे की। ये आपको सेटिस्फिकेशन दे रहे थे या फिर आपको धमकी दे रहे थे? धमकी दे रहे थे। ये किसी तरह की तसल्ली नहीं है, ये तो धमकी है ना कि मैं ऑफलोड की स्टैंप लगा दूंगा और आगे देखते रहना फिर खुद ही। चाहिए नहीं, ये तो रौनक है। नबील भाई, ये तो हो गया वाकया, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की जो ख्वाहिश थी वो अब जितनी बाकी है। वो तो अभी भी है, वो तो बिल्कुल है। बल्कि मैं जिस कॉन्फ्रेंस में मैं जा रहा था उनको मैंने मेल कर दी है, और वो मेल यही है कि भाई अगली कॉन्फ्रेंस में मैं इंशाल्लाह आऊँगा। अगली कॉन्फ्रेंस में मैं इंशाल्लाह उनको, अगली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को, अगली जो भी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा। अभी तक मुझे सिविल एविएशन से कोई रब्ता नहीं हुआ है, कोई मैंने उनको कंप्लेन किया, फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी चाहता हूँ वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, वो भी ये बात पूछे। मैं चाहता हूँ सिविल एविएशन वाले इस तरह की जिन एयरलाइंस की पॉलिसी है उनको ऑपरेट करना बंद करें अगर ऐसा मामला है तो। क्योंकि देखें, जिस कॉन्फ्रेंस में मैं जा रहा था, मैं आपको एक और बात बता दूँ, गवर्नमेंट ने मेरा कोई साथ नहीं दिया कि मैं अपने एंड पे अपने ही बलबूते पर जो भी ड्यूज़ वगैरह अपनी बुकिंग वगैरह करवा कर होटल्स की, वो मैं खुद मूव कर रहा था। हकीकत में वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो क्या पर्पस क्या था, क्या थी वो? सर एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस है, मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, बेस्ट डिप्लोमेट कॉन्फ्रेंस है, ये टर्की में हो रही है। यहाँ पर सब नेशंस अपने अपने स्टांस जो हैं वो देते होते हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं अप्लाई किया। एक दिन पहले तक आपकी आंखों में, आपके दिमाग में वो बड़े बड़े ख्यालात होंगे, वो ख्वाहिशें होंगी ये जाके मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा टर्की के स्टेज पे, और फिर ये होता है कि वो सारे ख्यालात और सारे ख्वाब टूट जाते हैं। कल की जो रात गुजरी है कैसी गुजरी है? अच्छा, बहुत मुश्किल गुजरी, लिटरली बहुत मुश्किल गुजरी। मैं रात 12 बजे से इंसिडेंट शुरू हो गया मेरे साथ, 12:30 से सुबह 8 बजे तक ये चलता रहा, 9 बजे तक मैं घर पहुँचा हूँ। मैं 9 बजे से रात के शाम के 6 बजे तक मैं अपने कमरे में बंद रहा, मैं कमरे में बंद रहा हूँ, और मैं फिर उसके बाद 6 बजे के बाद निकला हूँ, और फिर मैंने ये सोचा है कि नहीं यार, मैंने इस चीज़ को ऐसे नहीं जाने देना। ये भी मैं अपने लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि अब ये चीज़ इस तरह से चलती रहनी नहीं। अच्छा, जब आप ये बात कर रहे थे 6 बजे तक कमरे में बंद रहा हूँ, आपकी आंखें नम हो रही थी? बिल्कुल, वो तो जाहिर है। अब मैंने वहाँ पर देखे ना, लोगों की रिक्वेस्ट की है कि यार आप अटेंडिंग, और लोगों ने वो अटेंडेंट बनने के लिए हामी भी भरी है। ये भी बिल्कुल हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि यार कोई अटेंडेंट अगर कोई हामी भर देगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ फ्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप ये हामी भर दें कि यार मैं आपको इनको मैं असिस्ट कर दूंगा, तो वो मुझे शायद जाने दें। तो मैं, यकीन करें, मेरी आंखें बिल्कुल नम थी, मेरा दिल बिल्कुल टूटा हुआ था, आवाज़ कांप रही थी, और उस कपकपी आवाज़ में ही, इस कपकपाहट के साथ ही मैंने लोगों से मिन्नत समाजत की है कि यार आप कमिट कर देंगे, और उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद वसीम साहब पता नहीं शायद कुछ ज़ाती लेके बैठे हुए थे, कुछ उनके रौनक उनके सर पर सवार थी, उन्होंने बताना था कि मैं मोहम्मद वसीम हूँ, तो वो उस चक्कर में उन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, ये मामला चलते रहे। हालांकि ये वो लोग हैं जो हमारे टैक्सीज में, मेरे और आपके टैक्सीज में पे लेते हैं। सर ये इसीलिए तो हैं, इनको तो हम इन सब चीज़ों, मेरा एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, मैं एयरलाइन से ही पूछता हूँ, या जैसी जितनी भी एयरलाइन है मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ कि अगर आपकी इस तरह की कोई पॉलिसी है, अगर कोई डिसेबल मूव कर रहे हैं ना, तो वो सबको वीज़ा नहीं देंगे। मुझे एम्बेसी से वीज़ा मिला जब मैंने उनको प्रूव किया कि यार मैं अपने दम पे कर सकता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर आप अपने दम पे, फिर तो उन्होंने किसी को साथ में वीज़ा नहीं देना था। अगर ये वाली पॉलिसी है, एयरलाइंस की पॉलिसी है, तो एयरलाइंस मुझे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करें और एक अटेंडी मुझे दें, एक अपना क्रू मेंबर मुझे दें। मैंने उस वक्त ऑन स्पॉट ये बात किया कि मैं एक्स्ट्रा पैसे पे करने को तैयार हूँ, ठीक है जी, मैं एक्स्ट्रा चार्जेस देने को तैयार हूँ, कोई अपना क्रू मेंबर मेरे साथ एज अटेंडेंट भेज दें। यहाँ फिर वो पोर्टल में मेंशन कर दें। सर वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए, जब मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, चेक इन, वो एक चेक करना होता है कि आई नीड व्हील चेयर असिस्टेंस, ठीक है जी, मेरे पास बिल्कुल चैट्स हैं, मेरा जो व्हील चेयर का स्टेटस था बिल्कुल वो अपडेटेड, वो जो था वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल भी अटेंडी की ज़रूरत लिखा नहीं हुआ। मैं कतर एयरवेज़ के वो लिंक्स आपको भेज दूँगा जहाँ पे इनकी पॉलिसीज़ मेंशन्ड हैं,
तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी अटेंडीज का पूरी दुनिया के अंदर डिसेबल्स खुद ही फ्रीली मूव कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। वो 21वीं सदी है, वो बिल्कुल आम लोगों की तरह ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत हुई कि एक पाकिस्तानी के साथ ये मामला रवा रखा गया। और मैं ये भी समझता हूँ अगर ये मामला दुनिया में कहीं भी होता, दुनिया में अगर कहीं पर भी ये मामला किया जाता तो मेरे ख्याल से बहुत हैवी ये उनको लेने के देने पड़ जाते। लेकिन अभी पाकिस्तानी होने की वजह से या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई मतलब कदम नहीं लिया गया।